दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सलार टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। आज के दिन यानी ट्यूसडे के दिन ये स्टॉक काफी ज्यादा फोकस के अंदर है बिकॉज जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं अभी तक इस स्टॉक के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स ऑलरेडी रिपोर्ट किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। स्टॉक की प्राइस बहुत कम है इसलिए रिटेल पार्टिसिपेशन भी ऐसे स्टॉक्स में काफी ज्यादा होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि एज इन्वेस्टर आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिटर्न्स की बात करता हूँ। तो अगर हम एक साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में ये स्टॉक 46% डाउन हो चुका है। लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में स्टॉक ने 554% तक रिटर्न्स दिए। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है वो 1618 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 66.93 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 32 के आसपास है। एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी रेशियो स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 2.98 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। बहुत बहुत कम रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों। और कई बार क्या होता है लोग इस चीज को देखते नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी अगर अपने पैसे को ज्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न्स नहीं बना पा रही है तो फिर आपके पैसे उस कंपनी में रहकर आपके पैसे किस तरीके से मल्टीफोल्ड होंगे, काफी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अगर हम इसकी ईपीएस की बात करते हैं तो 0.14 के आसपास इसका ईपीएस है। अगर हम थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2020 से लेकर 2024 में इसके रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2020 की बात करता हूँ तो 528 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से वो रेवेन्यूज बढ़कर 1212 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किए। तो काइंड ऑफ एक 2x जंप आपको पिछले 5 सालों में दिख रही है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। 2020 में 22.38 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहां से वो बढ़कर 52.93 के आसपास 2024 में रिपोर्ट किए। तो उसमें भी लगभग 2x टू 2.5x ग्रोथ आपको नजर आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 48% स्टेक है, रिटेलर के पास 47% स्टेक है, एफआईज के पास 4% स्टेक है और बाकी का जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जो प्राइस है वो अभी आज की डेट में बहुत कम है। लाइक हम जिससे स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में पेनी स्टॉक बोलते हैं उस तरीके से है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन ऐसे स्टॉक में काफी ज्यादा होता है बिकॉज लोगों को लगता है कि स्टॉक बहुत चीप है। और ऐसे चीप स्टॉक होने की वजह से जब हमारे पैसे जब हमारे पैसे हम ऐसे स्टॉक में डालेंगे तो हमारे पैसे 2 गुना 3 गुना बहुत इजीली हो जाएंगे। हालांकि ऐसी स्टोरीज आपको मिलती भी है जहां पे आपके पैसे बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है और ये हर स्टॉक में पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात कि अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत कम है बिकॉज जिस सेक्टर में ये स्टॉक काम करता है यहाँ पे सीजनेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। सीजनेबिलिटी होने की वजह से कमोडिटी प्राइसेस अगर चेंज होते हैं तो इनके मार्जिन भी काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और यही रीजन है कि ऐसे सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो साइकिल के अंदर चलते हैं। 1-2 सालों के लिए ये रनअप लगाते हैं, फिर 2-3 सालों के लिए फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये रनअप लगाते हैं वो 2-3 साल की कसर पूरी तरीके से पूरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही होता है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले क्वार्टर्स में इसके क्या प्रॉफिट्स सेम तरीके से बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात कि क्या इसको कुछ नया प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्या कुछ वैल्यू एडिशन होता है, रेवेन्यू एडिशन होने के लिए क्या कुछ नया काम मिलता है, ये भी स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज ए इन्वेस्टर एक बात हमेशा ध्यान में रखो, 10 रुपए का स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं होता स्टॉक हमेशा चीप होता है। बिकॉज अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले कहीं पे भी चीप नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये पी और कम होता रहेगा और पी कम हो जाएगा तो री रेटिंग होने का भी स्टॉक में ऐसे टाइम पे चांस होता है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको हमेशा ऐसे स्टॉक को देखना चाहिए, ना कि 2-3 दिनों के लिए स्टॉक में रनअप लगाना है, जब सर्किट लग रहे हैं तब आपको भागना है उस स्टॉक के पीछे। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।